नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरो में। दोस्तों, हमने 5.1 एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, 36 का थर्ड और फोर्थ पार्ट पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 36 के कौन सी क्वेश्चन बचा था? एक तो थर्ड बचा था आपको। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन को देख लो आप। तो ये अंडर रूट में दे रखा है a² + x² इंटू dx। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको आई मान लो। ठीक है, मान लेते हैं इसको आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट में a² + x² इंटू, इसमें क्या है, एक दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड से करूँगा, इंटू dx। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो लगा दो फर्स्ट सेकंड से डिफरेंस इंटीग्रल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ये रूट एक्स की तरह हो जाएगा। ठीक है, देखो रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और लेकिन रूट एक्स का और करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ करेंगे तो रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, a² + x²। समझ में आ गया? इसका और करना है, a² तो 0 हो जाएगा, x² का 2x और आ गया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया? इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगाया इसमें मैंने। ठीक है, तो देखो x अंडर रूट में a² + x² माइनस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, x और x का गुणक कितना हो जाएगा, x² अपॉन रूट में a² + x² इंटू dx। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको देखो, इसमें कुछ ट्रिक लगाता हूँ मैं। ठीक है, x अंडर रूट में a² + x² माइनस इंटीग्रल ऑफ x² + a² जोड़ देता हूँ, a² में घटा देता हूँ इसमें। ठीक है, a² + x² रूट में dx। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो x रूट में a² + x², यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस अब क्या है, इस अलग अलग कर लो, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, इसके बटे ये। ठीक है, तो x² + a² अपॉन रूट में a² + x² इंटू dx माइनस माइनस प्लस a², 1 अपॉन रूट में a² + x² इंटू dx, ये आ जाएगा। ठीक है, और इससे ये रूट बार कट जाएगा, रूट में x² + a²। समझ में आ गया? इसको मैं रूट x² + a² को होल स्क्वायर लिख दूँ तो इससे एक पावर कट जाएगी। ये समझ में आ गया? नहीं आया तो देखो, इसको लिख सकता हूँ x² + a² का होल स्क्वायर रूट में, इससे तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, एक बचेगी, ये रही। समझ में आ गया? तो x रूट में a² + x² माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये आई की वैल्यू चल रही थी, अंडर रूट a² + x² इंटू dx प्लस a², ये फार्मूला होता है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a। समझ में आ गया? कहेगा होता है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a का होता है ये। ठीक है, ये मैंने सिद्ध किया था। किसमें किया था? फर्स्ट पार्ट 36 का जो फर्स्ट पार्ट बताया था उसमें बता दिया है मैंने। ठीक है, तो देखो ये आई माना था, देखो ये आई माना था, तो ये आई की वैल्यू है। ठीक है, आई इक्वल टू x अंडर रूट में a² + x² माइनस आई। ठीक है, प्लस a² साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आई को इधर ले आओ। ठीक है, अब आई को इधर लाओगे तो 2i इक्वल टू x अंडर रूट में a² + x² प्लस a² साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x/a। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो आई की वैल्यू निकालनी, 2 का डिवाइड कर दो, x/2 अंडर रूट a² + x² प्लस a² / 2 साइन
हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर है। चाहो तो आप इसमें सी लगा दो, ठीक है। तो सी लगाना चाहो सी लगा दो, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट देख लो 36 का, ठीक है। 36 का फोर्थ पार्ट ये दिया है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसमें क्या है, इसको आई मानो पहले, सबसे पहले, ठीक है। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या है, इसमें एक फंक्शन है, दो फंक्शन बना लो, ठीक है। दो फंक्शन बनाओ तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऐसे मान लो, सेकंड ऐसे मान लो। फर्स्ट इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल रूट एक्स की तरह कर देंगे। रूट एक्स का करेंगे तो कितना आ गया, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फिर इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, एक्स और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये वाली कंडीशन बनानी है मेरे को। माइनस ए स्क्वायर तो मैं घटा देता हूँ और ए स्क्वायर जोड़ देता हूँ, मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है ना, ठीक है। इस वजह से ए स्क्वायर घटा ए स्क्वायर जोड़ा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। ये आई की वैल्यू चल रही थी, ठीक है। एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसको अलग अलग करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको प्लस ए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, अभी पार्ट पेयर बना लिए हैं, ठीक है। तो ये एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस अलग अलग कर दो अब, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा इससे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसको मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ अब की बार, क्योंकि पिछली बार समझ में आया हो शायद। माइनस इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, एक ही बात है, रूट कट जाएगा। और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल करोगे तो कितना हो गया, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, हाइपरबोलिक्स में, ठीक है। तो एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ए पावर कट जाएगी, ठीक है। तो माइनस कितना बचा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बचा है। तो माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आई की वैल्यू चल रही थी, ये मैंने क्या माना था, आई माना था, ठीक है। तो आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। प्लस सी जोड़ना चाहो जोड़ दो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। इतना सॉल्व होके आ गया था, ठीक है। आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, आई कितना हो गया, 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अब हमें क्या है, प्लस सी लास्ट में जोड़ना चाहो जोड़ दो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। आई की वैल्यू जब निकालोगे तो x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो आप सोच रहे होंगे
क्या 2 का सी में क्यों नहीं डिवाइड किया? सी में डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं, c/2 हो जाएगा, लेकिन c/2 की तरफ फिर दूसरा कांस्टेंट रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इससे एक ही कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो 36 का ये बिल्कुल आंसर ठीक है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें मैंने 5.1 में टोटल क्वेश्चन करा दिए हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई भी एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 मतलब खंड 2, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। खंड 2 मतलब समाकलन गणित सेकंड, ठीक है। अब कौन सा चलेगा? निश्चित समाकलन चलेगा, समाकलन का अनुप्रयोग, मध्यमान प्रमेय, आंकिक मान और बीजगणित समीकरणों का आंकिक विधियाँ, ठीक है। अब इस पर चल रहे हैं 83 से चल रहे हैं, तो निश्चित समाकलन हमारा टॉपिक आ गया है, ठीक है। तो निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, उन प्रॉपर्टियों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो अभी तक हमने पढ़ा था अनिश्चित समाकलन, कौन सा पढ़ा था? अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित समाकलन पढ़ा था अभी को, ठीक है। अनिश्चित समाकलन में क्या था? इसमें जब किसी फलन का समाकलन किया जाता तो सीमा नहीं दी होती थी, ठीक है। जब किसी फलन का समाकलन, ठीक है, किया जाता था तो कोई सीमा नहीं होती थी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कोई लिमिट नहीं होती थी, ठीक है। इस वजह से समाकलन करने के बाद में जैसे इंटीग्रल ऑफ f(x) इंटू dx, इसका जब इंटीग्रल करते हैं तो f(x) मान लो इसका इंटीग्रल और प्लस c कांस्टेंट जोड़ते हैं, इसका जो मान होता है अनिश्चित होता है, ठीक है। इस कांस्टेंट का मान होता है, ठीक है, अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित होता है भाई, ठीक है, इनडेफिनिट होता है, ठीक है। अब निश्चित समाकलन देख लो, निश्चित समाकलन का है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या था? इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये क्या चल रहा था? डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? जब किसी फलन का समाकलन, ठीक है, किन्हीं दो, जब किसी फलन का समाकलन किन्हीं दो सीमाओं के भीतर किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। समझ रहे हो? क्या कहते हैं? उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, ठीक है। जब किसी लिमिट दी हो, ठीक है, लिमिट दी होंगी, जैसे मान के चलो क्या है, और निश्चित समाकलन को इसकी एक सीमाएं होती हैं, ठीक है, निश्चित होती हैं। उसमें इंडेफिनेट में क्या होता है? इंडेफिनेट में कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन इसमें सीमा दी होती हैं, ठीक है। और इसको जैसे मान के चलो इंटीग्रल, इसको दर्शाते कैसे हैं? a to b, ठीक है, f(x) इंटू dx, ठीक है।
तो मान के चलो इसका जो इंटीग्रल है वो कितना आ गया, तो एफ बी माइनस एफ ए सॉल्यूशन होके ये आया। ठीक है, क्या करते हैं, इसका जो इंटीग्रल है एफ एक्स आएगा, इसको आगे बताऊंगा मैं भी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, उच्च सीमा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। ठीक है, अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ करूँगा आगे। ठीक है, आगे के पेज पे चलते हैं। क्या था, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये था। मान लो, माना इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रल एफ एक्स आ गया भाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल एफ एक्स आ गया, तो देखो अब मैं इसका इंटीग्रल कर दूंगा ए टू बी एफ एक्स का इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल करूँगा तो एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मान लिया एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स हो गया, लेकिन अपर लिमिट यहाँ लगेगी और लोअर लिमिट यहाँ लगेगी। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए, ये इसका तरीका है। पहले बी रखना, माइनस चिन्ह रहता है बीच में, फिर ए रखना है, फिर अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है। समझ में आ गया? अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। ठीक है, तो तभी समझ में आएगा, वैसे तो ये समझ में आएगा नहीं, एग्जाम्पल समझोगे तभी समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है ए टू बी 1/x और dx। ठीक है, पहले तो ये क्या है, 1/x का इंटीग्रल देखो क्या होता है, log x होता है, log x। ठीक है, और अपर लिमिट कितनी b और लोअर लिमिट कितनी रहेगी a। समझ में आ गया? अब पहले अपर लिमिट रखेंगे log b, x जगह पर माइनस चिन्ह रहता है, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, log a। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, और इसकी लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहो, माइनस वाला काय में आता है, डिवाइड में, काय में आता है, डिवाइड में। ठीक है, समझ में गए? ये इसका फाइनल आंसर है, इसमें सी नहीं जोड़ना। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अनिश्चित इंडेफिनेट इंटीग्रल में जोड़ा जाता है भाई, डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको विशेषकर। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको tan स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल हम जानते नहीं है, तो इसको बदलेंगे। ठीक है, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, 0 to π/4 इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर लो, sec स्क्वायर का एक्स का tan x माइनस 1 का x। ठीक है, और 0 to π/4। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो चाहो तो इसको अलग अलग लिमिट में तोड़ सकते हो, तो इसको अलग अलग करोगे तो tan π/4 माइनस π/4। ठीक है, माइनस tan 0 माइनस 0। ठीक है, तो tan π/4 की वैल्यू -1 और π/4। ठीक है, और माइनस 0, tan 0 का 1 0, तो 1 माइनस π/4, तो ये हो गया 4 माइनस π/4, मतलब एलसीएम ले लिया। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, इंटीग्रल 0 to π/4 और रोड में 1 - sin 2x। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रल करना है। पहले से उसका रूट से झंझट ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस sin 2x का 2 sin x cos x फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये साइन ऑफ a माइनस b का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। सही है,
बस 0 to π/4, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो रूट से स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 to π/4, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रल देख लो क्या होता है, ठीक है। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, इसका साइन एक्स होता है, ठीक है। तो 0 to π/4 यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इसको अपर लिमिट रखेंगे, एक बार एक्स की जगह एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, ठीक है। चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ना ले पाओ तो जो कि तो ही रहने दो, ठीक है। तो देखो माइनस कॉस π/4 माइनस साइन π/4 यहाँ तक समझ में आया। माइनस कॉस 0 माइनस साइन 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो माइनस कॉस π/4 कॉस 45 1/√2 माइनस 1/√2 दोनों की वैल्यू इतनी, माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, माइनस साइन 0 का मान 1, ठीक है। तो माइनस के 2/√2, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना बचा, देखो ये √2 बार कट जाएगा, तो ये माइनस में 1 है, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस में 1 है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, इससे ये कट जाएगा -2/√2, इसके √2 बार कट जाएगा, ठीक है, -√2 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना -√2 और +1 = 1 -√2। अब देखो दोस्तों इसमें और उसमें तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है, फ़र्क ये है कि मैंने जो है ये जो फार्मूला बना लिया है वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल इसका बनाया है, उसने जो बनाया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का फार्मूला, ठीक है, समझ में आया। तो देखो उसने क्या बनाया है, देखो उसने बनाया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी बन जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 to π/4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 to π/4, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल कर दो अलग, चाहो तो अलग अलग कर दो, 0 to π/4 इंटू कॉस एक्स, चाहो तो अलग अलग कर दो चाहे एक साथ कर दो, ठीक है, माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या है, इसका इंटीग्रल करोगे तो साइन एक्स 0 to π/4, ठीक है, माइनस इसका माइनस कॉस एक्स 0 to π/4, और यहाँ पे एक बार π/4 रखना, एक बार 0, तो साइन π/4 माइनस साइन 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। माइनस यहाँ π/4 रखना है, माइनस कॉस π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो, ठीक है, कॉस 0, ठीक है। तो अब देखो साइन π/4 कितना होता है 45, 1/√2, साइन 0 का मान 0, माइनस 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 प्लस, कॉस 45 1/√2, माइनस जाएगा, कॉस 0 का मान 1, और माइनस से गुणा करोगे तो -1, समझ में आ गया। तो देखो यहीं कर देता हूँ मैं इसको, 1/√2 1/√2 2/√2 -1, इससे √2 बार कर जाएगा तो √2 -1, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब क्या अपना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। आप बस ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाओ, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e⁻x cos e⁻x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या है, e⁻x मान लेता हूँ मैं, ठीक है, मान लेता हूँ मैं, मानो e⁻x = t, तो e⁻x और डी एक्स डिफ्रेंशियल कर दिया इंटू डी टी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जब
एक्स बराबर 0, तब टी बराबर निकलना है, ठीक है। तब टी बराबर कितना आएगा, ई की पावर 0, एक्स की वैल्यू 0 लगाओगे। देखो एक बार ये जो एक्स की वैल्यू होती हैं ये, ठीक है, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, जब एक्स की पर क्या लगाओगे 0, तो एक्स की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। जब एक्स बराबर 1, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ई की पावर 1 बराबर ई, ठीक है। ये आ गई लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। तो देखो ये तो डी टी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो डी टी में ख़त्म हो गया। लोअर लिमिट कितनी थी, एक्स 0 ले रहे तो ये बना गई, ठीक है। ये अपर लिमिट कितनी है 1, तो यहाँ पर ई आ गई, ठीक है। ये पर ये तो डी टी में ख़त्म हो गए इसमें, ठीक है। तो cos t इंटू डी टी, यहाँ तक समझ में आ गया। cos t का होता है इंटीग्रल sin t, तो अपर लिमिट ई, लोअर लिमिट 1, एक बार ई रखोगे एक बार 1 रखोगे, तो sin e माइनस sin 1, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। चाहो तो आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, देखो सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसका मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, किसका, ये एग्जाम्पल नंबर 4 का, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स मान लेता हूँ मैं, इक्वल टू टी ई की पावर एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए, ठीक है, टी मान लिया, थोड़े समय के लिए ये मान लो कि लिमिट है ही नहीं, ठीक। तो ये आ गया कॉस टी और डी टी, कॉस टी का इंटीग्रल हो गया साइन टी, ठीक है, समझ में आ गया। और साइन टी क्या माना है, ई की पावर एक्स, कितना माना था, ई की पावर एक्स। अब जब टी की वैल्यू लगाओगे यहाँ, तो लिमिट वापस लौट के आ जाएंगी, ठीक है। नहीं आया समझ में, पहले तो ये लिमिट मान लो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कॉस टी हो गया इंटू डी टी, तो कॉस टी का साइन टी हो गया। अब साइन टी हो गया, टी की वैल्यू जैसे लगाओगे तो लिमिट वापस लौट के आ जाएंगी 1 to 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, साइन ई की पावर 1 माइनस साइन ई की पावर 0, ठीक है। तो देखो साइन ई माइनस किसी की पावर 0, उसका मान 1 होता है, ठीक है, साइन 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। मान लो, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, एक कॉस एक्स टी मान लिया है, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसकी जगह पर माइनस डी टी लगाना है तुम्हें, ठीक है। तो जब x बराबर, लिमिट चेंज कर लो, जब x बराबर 0, t इक्वल टू कितना है, तो cos 0 का मान कितना हो गया 1, ये लो लिमिट लगा रहा हूँ। अब अपर लिमिट लगाओ, जब x बराबर π/2, तब t इक्वल टू कॉस π/2, ठीक है, कॉस π/2 बराबर 0, तो 1 to 0 हो गया, ठीक है। तो देखो एक बार और चेक करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई, ये लोअर है, ये अपर है, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी है 1, अपर लिमिट 0, और ये डी टी में ख़त्म हो गया, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स टी, ठीक है। तो माइनस लग रहा है, तो 1 to
0, एक बार 0 लगाओ, एक बार में 1, ठीक है। तो माइनस टेन इनवर्स 0, तो यहाँ तक समझ में आ गया। माइनस चिन्ह रहता है प्लस हो जाएगा, टेन इनवर्स 1, एक बार ऐसे लगाओगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये माइनस आएगा तो ये माइनस लग रहा है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, माइनस लगा लो, फिर माइनस लगा लो, ये प्लस हो जाएगा। माइनस टेन इनवर्स 0, तो ये हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1, ये 10π/4 की वैल्यू रहती है, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया π/4, ठीक है। यही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एग्जांपल नंबर 6 है, इंटीग्रल 0 to π/2 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अंश और हर में क्या करना है। अब मैंने बताया था स्क्वायर वाली कंडीशन हो, साइन स्क्वायर वाली कंडीशन हो, तो अंश और हर में क्या करते हैं, cos² x से भाग करते हैं, ठीक है। तो भाग करने पर क्या होगा, 0 to π/2, ठीक है। तो भाग करोगे एक में cos² का, cos² x, ऐसे करोगे a² cos² x अपॉन cos² x प्लस b² sin² x अपॉन cos² x इंटू dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। cos² से cos² कैंसिल, ठीक है। तो 0 to π/2, ठीक है। 1/cos² का होता है sec² x, ठीक है, अपॉन ये a² प्लस b² साइन बटा कॉस ही हो गया tan² x, ठीक है, इंटू dx। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब b² इसको बाहर ले लो, क्योंकि tan² हमें कोफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। तो 1/b² बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल से 0 to π/2, ठीक है। तो sec² x अपॉन ये a² अपॉन b² आ जाएगा प्लस tan² x हो जाएगा इंटू dx। और tan x को कुछ मान लो, ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। माना tan x इक्वल टू कितना, tan x इक्वल टू t, tan x का कितना होता है sec² x और dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज कर लेता हूँ। देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। जब x बराबर 0 तब t बराबर निकालोगे 10π/2, 10π/2 इन्फिनिटी, ठीक है, 10 की वैल्यू इन्फिनिटी। जब π/2, जब x बराबर π/2 तब x बराबर 0 लेना भाई, 0 लेना, 0 tan 0 कॉमन 0 लेता है, ठीक है भाई। x बराबर 0 ले लो तब tan 0 लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। जब x बराबर π/2 तब t बराबर tan π/2, ये इन्फिनिटी, ठीक है। ये लोअर लिमिट आ गई, ठीक है, ये अपर लिमिट, ये dt में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/b², तो लोअर लिमिट कितनी है, 0 पर क्या है 0, π/2 पर क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। तो कितना है ऊपर dt में ख़त्म हो गया, नीचे ये a/b का होल स्क्वायर और प्लस t²। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया, ठीक है, काय का बन गया, देखो इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूले आपको याद ही होंगे सब, ठीक है। तो देखो 1/b² कितना होता है 1/a, एक की वैल्यू 1/b, ठीक है, tan इनवर्स t/a/b, सही है। तो की पावर 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस अब इन्फिनिटी लगा दो वैल्यू, देखो एक बी से बी कट जाएगा, ठीक है। तो एक अपर लिमिट लगाओ, एक लोअर लिमिट लगाओ, तो 1/ab, ठीक है, tan इनवर्स इन्फिनिटी/a/b माइनस tan इनवर्स 0/a/b। समझ में आ गया।
अब करना क्या है आपको, 1/AB tan इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में किसी संख्या का भाग करोगे इन्फिनिटी आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखो, और tan इन्फिनिटी की वैल्यू तो बताइए π/2, 1/AB, तो tan इनवर्स इंटू tan π/2 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, माइनस tan 0 की वैल्यू 0 रहती है, इनवर्स तो ये कैंसिल, तो 1/AB इंटू π/2, तो ये हो गया π/2AB। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, तो tan इनवर्स x t मान लो इसको। ठीक है, मान लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू t मानो, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का dx इक्वल टू dt, यहाँ तक समझ में आ गया, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये dt में ख़त्म हो जाएंगे, लिमिट चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जब x बराबर 0 तब t इक्वल टू निकालना है tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, जब x इक्वल टू 1 तब t इक्वल टू tan इनवर्स 1, और ये tan 45 की वैल्यू होती है tan इनवर्स, और ये tan π/4 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इससे ये कैंसिल बराबर π/4, लिमिट चेंज कर दी है मैंने। ठीक है, अब लगा दो इंटीग्रल ऑफ ये dt में ख़त्म हो गए, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है π/4, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो tan इनवर्स t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dt में ख़त्म हो गई इसकी जगह पर। ठीक है, ये dt, इसका डिफरेंस इंटीग्रल करोगे t³/3, 1/3, समझ में आ गया। तो कितना रहेगा 0 to π/4, 1/3 बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसी में वैल्यू लगाओगे तो 1/3 एक बार π/4 लगाओगे तो कितना हो गया π³/4 का क्यूब माइनस टी की वैल्यू लगाओगे 0। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया π³ हो गया। ठीक है, और नीचे 4 का क्यूब कितना हो गया 64 गुणा 3, गुणा करोगे कितना हो गया π³/, तो 3 चौक 12, 3 6 18 19, तो π³/192, यही इसका फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है 0 to π1/5 प्लस 4 cos x इंटू dx। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π1/5 प्लस 4 cos x इंटू dx। ठीक है, तो अब क्या है cos x का फॉर्मूला लगाना है। cos x का फॉर्मूला लगाओ, 0 to π1/5 प्लस 4 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। ठीक है, यहाँ 1 करके एलसीएम ले लो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो देखो कितना हो जाएगा। चलो आगे कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 to π, या एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 अपॉन, ठीक है, dx। ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to π, ये ऊपर चले गए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 5 और 4 9 हो गया, 5 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x प्लस के tan स्क्वायर x/2। ठीक है, इंटू dx। अब ये sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 to π sec स्क्वायर x/2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर tan x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। जहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज। चलो अभी है, चलो नेक्स्ट पेज की ओर ही चलते हैं। देखो इतना सॉल्व हो के आ गया था, ठीक है, यहाँ इतना सॉल्व हो के आ गया था, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है बस। मान लो इसको, मान लेते हैं, माना 10x/2 इक्वल टू टी। 10x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 का इधर कॉस कर देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर x/2 और डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है पता है, अब करना क्या है, लिमिट चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। जब x बराबर 0 लोअर लिमिट ले लें, तब t बराबर क्या है, tan 0/2, तो tan 0,0 ही रहेगा। जब x बराबर पाई, तब t इक्वल टू tan π/2, tan π/2 का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट चेंज हो गई और ये dt में ख़त्म हो जाएगा, ये रहा, समझ में आ गया, ये रहा, ये dt में ख़त्म हो जाएगा। तो 2dt लिख देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, तो लिमिट चेंज कर देते हैं। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये dt में ख़त्म हो गया, 2dt अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, आगे ले लो। सो 0 to इन्फिनिटी 1/3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब 1/a² प्लस x² का फार्मूला बन गया कि नहीं, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। 2 कॉन्स्टेंट लिया है, 1/a tan इनवर्स x/a t/a, समझ में आ गया। तो अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0, समझ में आ गया, ठीक है। तो 2/3 ऑलरेडी है ही है, एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी/3 माइनस tan इनवर्स 0/3, यहाँ तक समझ में आ गया। इन्फिनिटी में किसी संख्या के डिवाइड करोगे वो इन्फिनिटी आता है भैया, ठीक है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 0 में भाग करेंगे तो tan इनवर्स 0, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो 2/3 tan इनवर्स, ये tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, माइनस tan 0 की वैल्यू 0 ही रहती है भैया, ठीक है। तो ये 2/3 इंटू π/2, 2 से 2 कट गया तो π/3 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, π/3। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये दिया है इंटीग्रल 0 to π/2 √tan x प्लस √cot x, ठीक है। मानना चाहो आई मान लो तुम इसको, ठीक है। माना आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 √tan x प्लस √cot x, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको साइन कॉस में बदल लेता हूँ मैं, इसको 0 to π/2 इसको साइन कॉस में बदलता हूँ भाई, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लेता हूँ इसका, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेता हूँ 0 to π/2। तो देखो एलसीएम लो, कॉस एक्स साइन एक्स एलसीएम आ गया, लेकिन आएगा रूट में, ठीक है। कॉस एक्स का इसमें डिवाइड करोगे साइन बढ़ जाएगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स रूट में आ गया, प्लस साइन का इसमें डिवाइड करोगे कॉस बढ़ जाएगा, ऐसे कर लेना क्रॉस चाहे तो, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, तो देखो क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स रूट से निकालोगे तो साइन एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स रूट से निकालोगे तो कॉस एक्स आ गया, अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, समझ में आ गया। इसमें कुछ संशोधन कर रहा हूँ मैं, 2 का गुणा कर रहा हूँ 2 का भाग, ठीक है। 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया, समझ में आ गया। तो ये 1/√2 रह जाएंगे, ठीक है।
तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, तो ये रूट में है तो 1/√2 रहेगा, तो √2 पर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर हो, तो ये कितना हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन रूट में ये हो गया 2 sin x cos x इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin x प्लस cos x, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, ठीक है। 1 जोड़ दिया मैंने, 1 घटा दिया वही, ठीक है। 2 sin x प्लस इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया है। चलते हैं आगे की ओर। तो हमने ये निकाल दिया था 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन, देखो ये 1 आगे लो, माइनस को लेते हैं, 1 माइनस 2 sin x cos x हो गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फार्मूला बनाऊँगा 1/√2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin x प्लस cos x, ठीक है, √1 माइनस, ये 1 की जगह फार्मूला लगा देता हूँ मैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। 1/√2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, sin x प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये हो गया 1 माइनस, तो ये हो गया sin x, ये माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको कुछ मान लो, ठीक है। मान लेते हैं sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। sin x का डिफरेंशियल करोगे तो cos x, इसका माइनस sin x प्लस cos sin x हो गया। भाई इसका cos x हो गया डिफरेंशियल, इसका माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आ गया। इसी जगह पर ये रखना है, इसकी जगह पर क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है, डी टी, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए लिमिट भूल जाओ, ठीक है, नहीं आया समझ में, थोड़ी देर के लिए लिमिट भूल जाओ। तो ये 1/√2, तो ये हो गया डी टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये क्या का होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है, क्या का होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, साइन इनवर्स टी का, ठीक है। टी की वैल्यू क्या मानी थी वो लगा दो, टी की वैल्यू मानी थी हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो जैसे ही मैं वो लगाऊंगा टी की वैल्यू, ठीक है, साइन इनवर्स ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जैसे ही टी की वैल्यू लगाऊंगा वैसे ही लिमिट लौट के आ जाएंगी, ठीक है, वैसे ही लिमिट लौट के आ जाएंगे 0 टू पाई बाई 2। आ गया समझ में। जैसे ही वैल्यू लगाते हैं वैसे ही लिमिट लौट के आ जाती है वापस, ठीक है। तो देखो 1/√2 पाई बाई 2 लगाओ, एक बार 0 लगाओ, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, एक बार 0 लगाओ, साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 1/√2 साइन 90 की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस साइन इनवर्स साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये था, ये सॉल्व होके आ गया था। तो साइन इनवर्स 1 हो गया माइनस ये साइन इनवर्स माइनस 1 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा, देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। वैल्यू लगा देता हूँ मैं, ठीक है। 1/√2 साइन इनवर्स 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो 1/√2 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, तो 2√2 साइन इनवर्स 1
1 की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई 2, ठीक है। इनवर्स से ये कैंसिल, 2 से 2 कट गया, तो √2 पाई आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ आपका आंसर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट हो गई आपकी। अब 6.1 के एग्जाम्पल चल रहे थे अभी तक, ठीक है। ये अब पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ, देखो इंटीग्रल ऑफ 1 to √3, ये 1/1 + x² इंटू dx ये दिया है, ठीक है। तो अब क्या है, ये tan इनवर्स x होता है, इसका इंटीग्रल कितना होता है, tan इनवर्स x, और लोअर लिमिट 1 लगानी है, अपर लिमिट √3 लेनी है, ठीक है। एक बार अपर लिमिट लगाओ, एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो 10 ये कितने की वैल्यू होती है, 60 की, तो tan इनवर्स ये tan 60 पाई बाई 3 माइनस tan इनवर्स ये कितने की वैल्यू होती है, 45 की, tan पाई बाई 4, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से इनवर्स से 10 कैंसिल, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लो लोगे 4×3 = 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये बचा पाई/12। तो आंसर फाइनल आ गया पाई/12, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि ये स्टार्ट तो कर दी हमने, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं हम, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेट इंटीग्रल की, मतलब निश्चित समाकलन की कुछ गुण देखने हैं, प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को देखो, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रॉपर्टीज़ में से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट देख लो। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कहती है इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) इंटू dx, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ a to b और ft और dt, ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मुझे प्रूफ करना है पहले तो, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है। LHS ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) इंटू dx, ठीक है। मान लिया, माना इंटीग्रल ऑफ f(x) इक्वल टू कैपिटल F(x), मतलब इसका इंटीग्रल f(x) आ गया, ठीक है। ये मान लिया मैंने। तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया, f(x) हो गया, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ पर, लोअर लिमिट यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार भी अपर लिमिट रखेंगे f(x) जगह पर, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है ये, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ a to b ft और dt, ठीक है। ये भी मान लेता हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ ft इंटू dt, इसका कैपिटल Ft मान लो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या है, ft, तो अपर लिमिट कहाँ रहेगी, यहाँ, लोअर लिमिट यहाँ रहेगी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना। तो ये लोअर अपर लिमिट लगानी है पहले, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट लगानी है, ठीक है भाई। तो ये दोनों बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए क्या प्रॉपर्टी है, देखो इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b ft इंटू dt, ठीक। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है फर्स्ट, ठीक है भाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी देख लो अब क्या है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) इंटू dx इक्वल टू, ये बदलनी है बस, प्रॉपर्टी ए से बी करनी है, बी को ए माइनस लगा देना है, ठीक है। b to a f(x) इंटू dx, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) इंटू dx, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। मान लो इंटीग्रल ऑफ f(x)
डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स से इसका ये कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल ये आ गया है, ठीक है, ये मान लिया मैंने, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज की ओर। देखो दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले दी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल कितना एफ एक्स मान लिया था, तो एफ एक्स तो कितना लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद में माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या है, माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका भी इंटीग्रल मान लो, तो इसका इंटीग्रल कितना माइनस तो आएगा ही, तो एफ एक्स तो अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी, ठीक है। तो क्या है माइनस, पहले क्या है अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। और माइनस से गुणा कर दो, तो एफ बी माइनस एफ ए। तो देखो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या प्रॉपर्टी थी, देखो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ बी टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज थर्ड, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। फॉर एवर, जहाँ जो सी ली है मैंने लिमिट में, ये सी जो बिलोंग करेगी ए और बी के बीच में, ए से तो बड़ा होगा सी का मान, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट ए है तो इसका मान सी का बड़ा हो गया, लेकिन ये यहाँ पर लो है यहाँ पर ऊपर है तो बी से छोटा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या है, ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसका इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो यह रख दो, ठीक है। तो एफ एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए, तो पहले अपर लिमिट लगानी है, ठीक है, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट लगानी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड लेनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो, ये राइट हैंड साइड ही है, क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल कितना एफ एक्स, इसका भी एफ एक्स आ गया, ठीक है। लिमिट कितनी होगी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट सी प्लस इसका भी एफ एक्स होगा, ठीक है, लोअर लिमिट सी अपर लिमिट बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे इसमें, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर लगाएंगे, पहले लोअर अपर लिमिट फिर उसके बाद में लोअर लिमिट, और एफ ये कट जाएंगे, एफ सी माइनस एफ सी, ठीक है। तो ये बचा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब देखो ये साइड थी हमारी, ठीक है, ये सॉल्व हो गया था लेफ्ट हैंड साइड पर, अब राइट हैंड साइड पर भी यही सॉल्व होके आया है, देखो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। प्रूफ ऐसे ही प्रॉपर्टी सिद्ध करके आनी है पेपर में, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी थी, देखो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी थर्ड, ध्यान रखना कौन सी थी, थर्ड, ठीक है। अब प्रॉपर्टी चलते हैं फोर पर, ठीक है, फोर प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी फोर, ठीक। ये फोर प्रॉपर्टी है,
इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ये ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है भाई, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर यूज होगा इसका, बहुत ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादातर 75 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है, इस पर डिपेंड करेंगे ज़्यादातर, मतलब कम से कम 75 क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टियों को क्या बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 6.1 में कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टियों से ही हो जाएंगे डायरेक्ट, इस वजह से मैं इनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। मान लो एफ एक्स कोई फलन है, इसका जो इंटीग्रल है ए एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स, सही है। तो कैपिटल एफ एक्स 0 टू ए, एक बार 0 लगानी है, एफ ए माइनस एफ 0, ठीक है। अब क्या है, ये लेफ़्ट आ गई, राइट ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल दी थी, और राइट हैंड साइड ले लो, ये है, ठीक है। राइट हैंड साइड इंटीग्रल 0 टू ए, ठीक है, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, यही तो है। अब a माइनस एक्स को t मान लो, मान लेते हैं, ठीक है, माना a माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लो, तो a माइनस एक्स टी मानोगे तो a का 0 हो गया, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स निकालोगे तो माइनस जी टी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज करोगे, ठीक है, जब क्या है लिमिट चेंज करोगे आप, तो देखो उसमें क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू लगाओगे तो 0 हो जाएगा भैया। जब x बराबर 0 तब t बराबर a माइनस 0 बराबर a आ गया, ठीक है। जब x बराबर a तब t बराबर a माइनस a बराबर 0, समझ में आ गया। तो देखो इसकी जगह पे रख देंगे 0 माना है तो यहाँ a हो गया, यहाँ a है तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। f यहाँ t ले लिया मैंने, dx की जगह पर क्या है माइनस dt लेना है, समझ में आ गया। तो देखो इंटीग्रल ऑफ माइनस आगे आ जाएगा a टू 0, ये हो गया एफ टी और डी टी, ठीक है। अब क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, सेकंड प्रॉपर्टी थी ये माइनस, देखो प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने भाई सेकंड, ठीक है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी। तो उसमें मैं इसी को लगाऊंगा, तो माइनस माइनस इसको बदल दूंगा लिमिट को, ए टू 0 हो जाएगा और एफ टी इंटू डी टी, समझ में आ गया। तो देखो तो कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 टू ए एफ टी और डी टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट ले लो, प्रॉपर्टी फर्स्ट से चले जाओ, ठीक है। चाहो तो ये इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो ऐसे ही, ठीक है। तो एफ टी का इंटीग्रल कैपिटल एफ टी हो जाएगा, ठीक है, 0 टू ए, ठीक है, 0 टू ए हो गया। तो अब क्या है, टी की जगह क्या रखना है, एक बार ए रखना, एक बार 0, ठीक है, एक बार एफ ए माइनस एफ 0। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी आ गई, तो क्या प्रॉपर्टी थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लो क्या थी, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, ए में से एक्स घटाना है और डी एक्स। ये प्रॉपर्टी फोर्थ थी, ठीक है, कौन सी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टी नंबर 5।
प्रॉपर्टी 5 क्या है वो देखो, इंटीग्रल ऑफ -a to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो इसके दो फार्मूले लगते हैं, टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और 0 होगा जब एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है। एफ माइनस एक्स दिया है, ठीक है। एफ एक्स इज ओड फंक्शन, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब ये सम है और ये भी सम है, अगर सम हुआ तो इतना आएगा ये प्रॉपर्टी पे, अगर विषम हुआ तो इतना आएगा, ठीक है। तो मैं देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आई मान लो इसे -a to a एफ एक्स और डी एक्स, एक प्रॉपर्टी है थर्ड, उसको मैं लगा रहा हूँ इसमें, -a to 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो इसे, ठीक है। अब क्या है, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। I1 सॉल्व करो, पहले क्या आ रहा है, I1 सॉल्व कर देंगे तो I1 है -a 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ क्या है, माइनस आ रहा है लिमिट, तो इसको पॉजिटिव करना है तो मुझे मानना पड़ेगा x इक्वल टू -t, ठीक है। तो dx इक्वल टू -dt, यहाँ तक समझ में आ गया। लिमिट चेंज कर लो, जब x इक्वल टू -a तब -a लगाओगे यहाँ पर, -t, ये कैंसिल, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ गई। जब x इक्वल टू 0 होगा तब, तो x की वैल्यू 0 लगानी है, 0 इक्वल टू -t, तो सिंपल है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, दो लिमिट आ गई, ठीक है। तो वो लगा दो, यहाँ पर क्या लगाना है -a, ठीक है। तो यहाँ लिमिट चेंज कर दी तो मैंने a आ गई, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। f t x पर -t dx पर -dt, समझ में आ गया। तो माइनस आ गया चिन्ह, ठीक है। a to 0 f -t इंटू डी टी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है, मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इंटीग्रल ऑफ f a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ, क्या कर दूँ, b to a एफ एक्स और डी एक्स, समझ में आ गया। प्रॉपर्टी सेकंड बताई थी मैंने, इनको लिमिटों को चेंज कर दें तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो मैं यहाँ पर वही लगा रहा हूँ। तो माइनस इंटू माइनस इंटीग्रल ऑफ, लिमिट चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 0 to a हो जाएगा और f -t इंटू डी टी, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये आ गया 0 to a f -t इंटू डी टी, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखो ये आ गया था सॉल्व होके, ठीक है। कितना आया था, इंटीग्रल ऑफ, ये I1 सॉल्व करके आया था 0 to a f -t इंटू डी टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी फर्स्ट होती थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या थी, इंटीग्रल ऑफ a to b, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स। इसकी जगह पर क्या है, इंटीग्रल ऑफ a to b एफ टी और डी टी, इसकी जगह पे इसे लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूँगा इसमें, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 0 to a f -x इंटू डी एक्स, ठीक है। इतना आ गया, ये I1 सॉल्व हो गया, तो ये I में सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो देखो I कितना था, ये रहा I1 प्लस I2, यही तो था। I1 की वैल्यू मैंने ये सॉल्व किया, अभी ये I1 की वैल्यू चल के आ रही थी,
तो 0 टू ए एफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस I2 की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है, ये रही, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें दो केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट, जब एफ एक्स एक सम फलन हो तब तो f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आएगा, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ एफ एक्स लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 0 टू माइनस एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स आ जाएगा, ए टू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड है, सेकंड केस क्या है, जब एफ एक्स एक विषम फलन हो तब एफ एक्स विषम फलन हो तब तो एफ एक्स कैसे लिखना है, देखो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ रखना है, ठीक है। ये जो आई जो वैल्यू निकली है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी हमने, यहाँ रखना है, ठीक है। तो कितना रखना है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए, देखो यहाँ रखना है 0 टू ए एफ माइनस एफ एक्स रखना है इसकी जगह पर, इंटू डी एक्स यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस ये जो कि तो ही है, ये 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। ये माइनस चिन्ह आगे आ गया, 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इससे ये प्रॉपर्टी कैंसिल, ठीक है, बराबर कितना आ गया, जो दो केस आ गए, ठीक है। तो देखो क्या प्रॉपर्टी थी, ये इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है, कौन सा, इवन फंक्शन, ठीक है। और 0 एफ एक्स इज ओड फंक्शन जब, ठीक है। अब ओड और इवन फंक्शन देख लो, ठीक है। इवन फंक्शन देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स कोई फंक्शन मान लिया मैंने, साइन एक्स मान लिया, ठीक है। अब एक्स की जगह पर क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इवन फंक्शन, ये साइन स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा माइनस का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी, एफ एक्स की, तो एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया, उसका चिन्ह पॉजिटिव आए, उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये तो होता है सम फलन, ठीक है। अब विषम फलन देख लो, देखो विषम फलन देखो, ओड फंक्शन, ठीक है। ओड फंक्शन में क्या है, देखो जैसे एफ माइनस एक्स रखने पर, एक्स माइनस एक्स रखने पर माइनस में चिन्ह आ जाना चाहिए, तो वो होता है विषम फलन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो, ये एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही मान लो, ठीक है। अब एक्स जगह पर क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है, ठीक है। एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, फार्मूला लग गया कि नहीं। तो ये साइन किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, ठीक है। तो देखो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है,
माइनस चिन्ह आ गया, तो ये विषम फलन है। क्या है? ओड फंक्शन है। कौन सा है? ओड फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a fx इंटू डी एक्स इक्वल टू, तो देखो 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स, ये कब आता है? एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स हो जब फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर x पे इसे लगा दोगे एफ एक्स लौट के आ जाएगा वही फंक्शन, तब ये लगाना है। समझ में आ गया? अब 0 कब होगा? एफ 2a माइनस एक्स, मतलब इसमें से। ठीक है, ये माइनस एफ एक्स होगा। समझ में आ गया? तो जब लगाना भैया ये। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप सिद्ध करके देख लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी है, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे मैंने और प्रॉपर्टीज़ की है वैसे ही कर लेना इनको भी। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? इसको भी उसी की तरह कर लेना। 0 to a 2a, इसके बीच में कोई a ले लेना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर देना। देखो चलो एक बार मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आप कर लेना। ठीक है, मान लेता हूँ i इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या है, इसको मैं बदलूँगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ a to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या है? I1 और ये क्या है? I2। ठीक है, अब I2 क्या है? इस I2 को सॉल्व कर लूँ। ठीक है, क्या कर लूँ? I2 को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। I2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, यही तो है। अब देखो एक्स जगह पर क्या करना है, एक्स जगह पर देखो ये मुझे ये लेके आना है, ये वाला। ठीक है, तो ये 2a माइनस टी मानूंगा। ठीक है, माना एक्स, यहाँ थोड़ा सा याद कर लेना अब। ठीक है, 2a माइनस टी मान लिया मैंने। ठीक है, एक्स जगह पर क्या मान लिया मैंने? 2a माइनस टी। ठीक है, ये माना है मैंने, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग माना। देखो ये वाला फंक्शन, 2a माइनस एक्स इक्वल टू टी मानोगे तो एक्स इक्वल टू 2a माइनस टी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो इसका डिफरेंशियल करो। पहले तो आप इसके लिमिट चेंज कर दो। ठीक है, पहले डिफरेंशियल कर लो। 0 माइनस डी टी, लिमिट चेंज करोगे जब x इक्वल टू ए, जब x इक्वल टू ए तब t इक्वल टू निकालना है। ठीक है, जब x इक्वल टू ए 2a माइनस टी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो t की वैल्यू a आ जाएगी। इसको इधर लाओगे, इसको इधर ले जाओगे, मतलब इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो t बराबर a आ जाएगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 2a, ठीक है, x इक्वल टू 2a लगा दो यहाँ पर, 2a इक्वल टू 2a माइनस टी, 2 कट गया, t बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2a t बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब x बराबर कितना लिया मैंने? a, ये लोअर लिमिट ली है, तो लोअर लिमिट लगा दो। लोअर लिमिट कितनी लगानी है आपको? a। भाई x इक्वल टू ए लिया है तो ये भी a आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट आ रही है 0 0। ठीक है, x बराबर 2a लिया है मैंने। ठीक है, अपर लिमिट बदल गई, तो एफ एक्स जगह पर 2a माइनस टी, और डी एक्स जगह पर क्या लेना है? माइनस डी टी। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो माइनस इंटीग्रल ऑफ
ए टू ज़ीरो एफ टू ए माइनस टी इंटू डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो करते हैं अभी। तो इसे चिन्ह चेंज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से? वाई प्रॉपर्टी सेकंड। वाई प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? देखो सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ बी टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये है प्रॉपर्टी भाई। इससे मैंने इसको चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया था मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया था? माइनस इंटीग्रल ऑफ ए टू ज़ीरो और एफ टू ए माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। तो देखो ये लिमिट मैंने बताई, ये प्रॉपर्टी बताई थी सेकंड, बी टू ए सॉरी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस चिन्ह लगा दोगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएंगी एफ एक्स डी एक्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो मैं इसमें यही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं यही लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ज़ीरो टू ए हो जाएगा एफ टू ए माइनस टी इंटू डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ टी लिख रहा है, मैं एक्स लिख दूंगा वाई प्रॉपर्टी फर्स्ट से, ठीक है। वाई प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रल इसका देखो वो क्या है? ए टू बी एफ टी और डी टी। आया समझ में? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो एफ टी डी टी की जगह पर एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का इस पर, ठीक है। ज़ीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने आई वन सॉल्व किया था, ये आई टू सॉल्व किया था। क्या किया था? ये आई टू सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या था? आई वन प्लस आई टू। तो आई वन की वैल्यू क्या है? आई वन की वैल्यू देखो ये दे रखी है, ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस आई टू की वैल्यू ये रही, ठीक है। ज़ीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आई चल रहा था, ठीक है। अब दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ रहा है तब, ठीक है। तो इसकी जगह पर एफ एक्स लगा दो, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स प्लस, तो एफ एक्स लगा दो ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? टू इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। हो गया कि नहीं? ये प्रॉपर्टी हो गई, केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड आगे देखते हैं। केस सेकंड क्या है? इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो लगाना क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखो आई इक्वल टू कितना आ गया? इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स लगाया है, तो इसकी जगह पर क्या लगा दूँगा? एफ एक्स माइनस एफ एक्स लग जाएगा, ज़ीरो टू ए माइनस एफ एक्स लग जाएगा कि नहीं? देखो यही तो माना है मैंने, ये माइनस एफ एक्स, इसकी जगह पर ये माइनस एफ एक्स लग गया है बस, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कट जाएंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने सॉल्व कर दी। तो क्या प्रॉपर्टी थी? देखो दोबारा, ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या थी? टू इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। 0 आएगी एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स।
आ जाए, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, वो देख लो। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, देखो, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, इसके पे क्या है, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी 7, ठीक है। सिद्ध करना चाहो सिद्ध कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो इसका कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। एक बार राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको मान लो टी, ठीक है। मान लेते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, ये 0 हो गया, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू करेंगे माइनस डी टी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी। अब लिमिट चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, जब ए बराबर एक्स बराबर ए, जब x बराबर a, तब x बराबर a लगा दो, a प्लस बी माइनस ए बराबर t, तो इससे ये कैंसिल, t बराबर कितना आ गया, b आ गया, t बराबर b आ गया। जब x बराबर b, तब b लगा दो, x बराबर a प्लस बी माइनस बी इक्वल टू टी, b से b कैंसिल, तो a बराबर t, मतलब t बराबर एक बार b आ गया, एक बार a आ गया, ठीक है। अब लिमिट देखो क्या है, जब a लगाया है मैंने यहाँ पर, जब a लगाया है तो t की वैल्यू b आ गई, यहाँ b आ गई और यहाँ a आ गई, तो यहाँ एफ टी इंटू माइनस डी टी, समझ में आ गया, ठीक है। तो माइनस आ गया बी टू ए एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो इसको चेंज करना चाहो चेंज कर दो, पॉजिटिव बना लो फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है। वो सेकंड प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी तुम्हें, इनको लिमिट को चेंज कर दो, यहाँ माइनस आ जाता है, तो बी टू ए एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। इसको ये प्रॉपर्टी काई से है, बाई प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है। अब इसको भी एफ टी डी टी को एफ एक्स लिख सकता हूँ मैं, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, सही है। तो इसको सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ली थी यही आ गई इससे, ठीक है। और नहीं तो इसको कर दो एफ एक्स और क्या आ गया बी टू ए, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टी सारी क्लियर कर दी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, गामा फंक्शन पढ़ लो। ये गामा फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक्सरसाइज 6.1 में लगेगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फलन को, ठीक है, गामा फलन को देखो सामान्यतः ये गामा, ठीक है, गामा ऐसे लगाते हैं, देखो ये गामा है, ये ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा और रहता है बस, बाकी आप ऐसे लगा दिया करना, तो ये गामा ही होता है, ठीक है। तो गामा एन से सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है, इसे गामा एन पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, गामा एन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ये गामा एन है, ठीक है। तो गामा की वैल्यू गामा एन, ये गामा एन की वैल्यू देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन और डी एक्स, एन इज ग्रेटर देन 0, एन का मान पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हमेशा, तब है, ठीक है। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं गामा वाली, ठीक है।
गामा देख लो, गामा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो गामा n प्लस वन, तो गामा n प्लस वन एन गामा n होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है विशेषकर। या गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n रहता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल के लिए गामा 5, तो गामा 5 को कैसे लगे 4 प्लस वन, तो गामा, ठीक है, 4 गामा 4, ठीक है, और इसको भी लिखोगे 4 इंटू 3 गामा 3, ठीक है, फिर इसको भी लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2, फिर इसको भी लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू गामा 1 1 इंटू गामा 1। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है भाई, गामा 1 की वैल्यू 1 रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। और गामा 1 की वैल्यू मैंने बता दी, ठीक है, गामा 1 को मैंने सॉल्व किया है, गामा 4 को सॉल्व किया है, ठीक है, 4 इंटू 3 फिर गामा 3 और 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2 फिर 1 निकाल लिया। इसको 1 प्लस 1 में तोड़ते जाएंगे, आगे निकालते जाएंगे। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, ठीक है, ये भी याद रखना। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई होती है, ध्यान रखना, ठीक है, कितना गामा 1/2। एग्जाम्पल देख लो गामा 5, तो देखो कितना लिखना है, गामा फैक्टोरियल 4 भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 4 12 दूनी 24 आ गया, गामा 5 की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। चलते हैं और देख लेते हैं आगे। गामा 5/2 देखते हैं, ठीक है, गामा 5/2, तो गामा 5/2 को गामा कितना 3/2 प्लस 1 लिखोगे, तो इसको कितना लिखोगे 3/2 गामा 3/2, इसको लिखोगे कितना 3/2 गामा 1/2 प्लस 1, फिर इसको सॉल्व करोगे 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, सही है। तो कितना हो गया 3/पाई/4, आया समझ में, तो मतलब 3/4 रूट पाई आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। और गामा 7 देख लो एक बार, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गामा 7/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा 5/2 प्लस 1, ठीक है, तो 5/2 प्लस 1 और 5/2 बाहर रहेंगे, गामा 5/2 रहेगा, 5/2 को फिर लिखूँगा मैं ऐसे ही, ठीक है, 5/2, ठीक है, 3/2 प्लस 1, फिर इसको लिख लूँगा, ठीक है, 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा में 1/2, सही है, गामा में 3/2 रहेगा, सॉरी 3/2 ही रहेगा, और 3/2 को फिर करोगे बाहर, ठीक है, इसको 1/2 लिखोगे, 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा में लिखोगे 1/2 प्लस 1, ठीक है, फिर इसे 1/2 लिख लो, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2 बचा, ठीक है, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है रूट पाई, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 1/8, ठीक है, इंटू ये रूट पाई, ठीक है, 15/8 रूट पाई, आ समझ में, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin mx इंटू cos nx इंटू dx, ठीक है, के रूप का समाकलन, ये सॉल्व करना है हमें, ठीक है, कैसे करना है देखो, तो इसका एक फार्मूला होता है वो याद कर लो, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 पर होता है, ध्यान रखना, π/4 पर नहीं, π/2 sin mx cos nx इंटू dx, ठीक है। तो ये देखो गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन, ठीक है, 2 गामा
एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। ये याद रखना है फॉर्मूला तुम्हें, ठीक है। और इसका यूज होगा, इसका यूज मैं अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है। रिडक्शन वाले फार्मूले देखें, लेकिन रिडक्शन वाले आपको याद नहीं करने, बस यही याद कर लेना, ठीक है। इससे ही काम होता रहेगा हमारा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेता हूँ मैं इस पर, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, इंटीग्रल ऑफ एग्जांपल 1 देखता हूँ इसमें 0 to π/2, ठीक है। तो ये cos 5x इंटू साइन 4x इंटू dx, ठीक है। ये गामा फंक्शन लगाना है इसमें, ठीक है। गामा फंक्शन क्या है, गामा m+1, m की वैल्यू ये पावर मतलब m5, ठीक है। n+1 मतलब 4+1, समझ में आ गया, ये लगाना है, ठीक है। तो कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 और cos 5x इंटू साइन 4x इंटू dx, ठीक है। लगा दो, गामा 5+1/2 गामा 4+1/2 अपॉन 2 गामा, ठीक है। 5+4+2/2, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया, गामा 6/2 इंटू गामा ये हो गया 5/2, ठीक है। 2 गामा ये हो गया 5+4 9+11 11/2, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये आया था यहाँ पर निकल के, ठीक है। 2 3 6, गामा कितना आ गया 3, गामा 5/2 अपॉन 2 गामा 11/2, ये आ गया था, ठीक है। और गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। गामा 3 की वैल्यू देखो कितना, इसको मैं एक बार डिटेल से बताता हूँ मैं, ठीक है। इसको 2+1 लिख देंगे, ठीक है, इंटू गामा इसको लिख देंगे 3/2+1, ठीक है। और 2 इसको गामा 9/2+1, ठीक है। अब फार्मूला क्या था, गामा n+1 की वैल्यू n गामा n, यही तो आ रहा था, ठीक है। n+1 इक्वल टू n गामा n, ठीक है। तो 9/2 9 रह जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट अब सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गामा 1 की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पर 3/2, फिर 1/2 बचेगा, और 1/2 गामा 1/2, ठीक है। 1/2 और आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी निकाल लो 2, 9/2 9/2 को निकालोगे, फिर तोड़ोगे, फिर 7/2, फिर इसको तोड़ोगे 5/2, फिर उसको तोड़ोगे 3/2, फिर इसको तोड़ोगे 1/2, रोड गामा 2, ठीक है। गामा 1/2 गामा 1/2 ये कैंसिल, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 2 दूनी 4 ये कैंसिल, ठीक है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 3 24, समझ में आ गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 तो ऊपर हो गया, ठीक है। अपॉन इसका गुणा कर लेना, ठीक है, ठीक है भाई। ये 9 ये 7 इंटू 5 इंटू 3 हो गया, 3 24, ठीक है। 8 अपॉन कितना हो गया, 5 7 35, ठीक है। 35 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 9 3 27 270 हो गया, 9 5 45, ठीक है। 5 और 4 315 हो गया, ठीक है। 315 आ गया, तो 8/315, तो यही आंसर है। गामा फंक्शन आप लगा लेना इसमें। देखो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 और cos 8x इंटू dx, वही गामा फंक्शन लगाना है इसमें। 0 to π/2 और cos 8x लगा लो इंटू साइन 0x लगा लो इंटू dx, गामा फंक्शन लगाना है। गामा 8+1/2 और गामा 0+1/2 अपॉन 2 गामा m+1 m+n+2/2, ठीक है, वही लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्या सॉल्व हो के आया था, देखो ये सॉल्व हो के आया था, कितना है, गामा 9/2
इंटू गामा 1/2 अपॉन कितना 2 गामा 10/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 7 + 7/2 आ जाएगा। 7/2 आ गया, ये 5/2 आ गया, 3/2 आ गया, 1/2 आ गया और गामा 1/2 बचेगा और गामा 1/2 और ये रहा। ठीक है, तो देखो 2 इंटू तो गामा 5 बचा। ठीक है, गामा 5 को सॉल्व कर लो। ठीक है, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, इसको रूट पाई वैल्यू, इसकी रूट पाई वैल्यू। ठीक है, अपॉन और 2, ये फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, गामा 5 खोल लेना ऐसे, गामा 5 इक्वल टू गामा 4 + 1। ठीक है, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो देखो अब बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे नीचे से। ठीक है, तो ये रूट पाई आ जाए, रूट पाई हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 चौका 256। ठीक है, 256 तो ये हो गया। ठीक है, और रूट पाई हो गया। ठीक है, अच्छा तो 3 से 3 कट गया, 7 पंजे 35, 35/256। ठीक है, कितना आ गया 35/256 पाई। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। गामा फंक्शन लगाना आ गया कि नहीं, गामा फंक्शन लगाना आ गया। ठीक है, आज हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करना। ठीक है, और एक बार एक और एग्जांपल इसमें 4 दिया है, एग्जांपल एक 4 एग्जांपल और बता देता हूँ बस। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, ये 4 एग्जांपल है इसमें। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 ये sin 6x इंटू cos qx। ठीक है, गामा फंक्शन लगाना है। देखो 6 + 1 गामा 7/2 इंटू 3 + 1 4 गामा 2 बचा, 2/2 करोगे। ठीक है, और 2 6 3 9 9 2 11 रूट में मतलब गामा 11/2, तो 7/2 करोगे 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, ये 1 बचा। ठीक है, ये 2, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो। 11/2 इंटू 11/2 नहीं, ये 9/2 आएगा, 9/2 7/2। ठीक है, 5/2 3/2। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा 1/2 और गामा 1/2, 1/2 गामा 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन करनी है, आप कैलकुलेशन करके लिख लेना जो आएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और विद्यार्थी भी हमारा लाभ उठा सकें और अपना रिजल्ट अच्छा पा सकें। ठीक है, और ऐसा मत करिए जैसे अपना ही भला सोचो कि मैंने किसी को बता रहा। ठीक है, मैं खुद ही करता रहो, आप खुद ही करते रहो। ठीक है, तो आप सबका भला सोचो। ठीक है, सभी के लिए ज्ञान बंटना चाहिए। ठीक है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, सभी को सभी का जो है रिजल्ट सभी का अच्छा प्राप्त हो सके। ठीक है, और अच्छा ग्रेड आ सके कॉलेज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।